हेलो गाइस, माई सेल्फ विनय। तो हम डेरिवेटिव के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहले कुछ रिकॉल कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मतलब एक्स की पावर कुछ भी हो तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन करके। तो आज हमने लिया है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी की कुछ टॉपिक हैं इसमें, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा और लास्ट बचता है हमारे पास कोसेक थीटा। इन सब का ग्राफ जो भी बनता है कौन से एक्सिस पे बनता है? हमेशा ये बनता है एक्स एक्सिस में बनता है। ठीक है, वैल्यू कहीं से कहीं लाई करती है, वो तो डिपेंड करता है, फाइनली एक्स एक्सिस पे बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे। इन्वर्स एक टॉपिक आता है, वो कल हम रिवाइज करेंगे। तो इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करता है? इन्वर्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्ट नहीं करता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, लेकिन हम उससे कन्वर्ट करें कि कैसे इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो खैर बात की बात है, पहले हम आज का टॉपिक हमारे पास कि सिंपली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे निकाले जाते हैं, उस पर डिपेंड क्वेश्चन भी आते हैं। तो कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये डिराइव किए हुए हैं ऑलरेडी, तो इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डायरेक्ट यूज़ कैसे करते हैं? हम लोग जानते हैं कि एक्स की पावर एन का, तो हम जानते हैं कि एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ई की पावर कुछ भी हो, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, वो क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है। इसमें कुछ भी ना मल्टीप्लाई होता है ना कुछ, मतलब सिंपल रहता है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होता है, वो बाद में बात करेंगे। फिर इसकी ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स। अब आते हैं हम लॉग एक्स पर, ये थोड़े कुछ बचे हुए थे। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स। क्या होता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन? वन अपॉन एक्स। तो ये तीनों याद होने चाहिए। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स। और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन अपॉन एक्स। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेक एक्स। सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बचता है कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है माइनस का कॉस एक्स कॉट एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक इंटू कॉट एक्स। हो गया, चलो हम अब एक एग्जांपल लेके करते हैं, उससे शायद अच्छे से आ जाएगा समझ में। हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया, माना साइन स्क्वायर एक्स का मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये बताता है किससे रिस्पेक्ट में करना है, तो फाइनली वो है। तो साइन स्क्वायर एक्स का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेट वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर पावर आ गई है। क्या आ गई है? पावर। तो इसमें पावर आ गई तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, एन। किसी की पावर होती है तो उसमें पावर को आगे लाना होता है, तो पहले मुझे पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पर? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा इसमें? टू इंटू, इसको याद रखो, टू इंटू एक्स बोले तो साइन एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब टू माइनस वन। ठीक है, अभी तो पावर का हुआ है सिर्फ। अब इसके बाद बारी आती है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है यहाँ पर? साइन थीटा, तो होगा मेरे पास साइन थीटा। अरे भाई सिंपल ये है कि पहले साइन स्क्वायर एक्स था, तो मैंने पावर क्या करा? पावर का जब मैंने किया तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। क्या होता है भाई? किसी की भी पावर क्या होती है? एक्स की पावर एन है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या हो जाएगा? टू इंटू
साइन एक्स की पावर 2 - 1, ये तो अभी पावर को हुआ ना सिर्फ, उसके बाद किसका होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी तो बचा हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है मेरे पास, साइन थीटा का भी वो डिफरेंशिएशन दोबारा होगा, तो इसका ये बनेगा dy/dx इक्वल टू 2 × साइन एक्स की पावर क्या बचेगी भाई, 1 बचेगी, 1 को तो हम दिखाते नहीं है, ठीक है, इंटू अब हमको पता है कि साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे देख लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कोस थीटा, इसे बोलते हैं चैन रूल, वो बाद में बताऊँगा मैं। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास dy/dx इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dy/dx, एक तुमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इसकी ट्रिग्नोमेट्री की कि 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, ये होता है साइन 2x। ये आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, इसको समझना अच्छे से। ये एग्जाम्पल 1 है, अब यहाँ पे लेते हैं हम एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 मान लेते हैं हम cos की पावर 4x, इसका मुझे निकालना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आ रहा है ना वीडियो पूरा, लेट y इक्वल टू cos की पावर 4x, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या होगा dy/dx, मतलब जो रिस्पेक्ट होता है वो नीचे आता है, dy/dx इक्वल टू dy/dx cos की पावर 4x। तो इसमें पहले वो फॉर्मूला लगेगा कि पावर वाला लगेगा, पहले पावर को हटाना पड़ेगा मुझे, तो पावर हटाने के लिए हम चैन रूल का यूज़ करते हैं, जो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझ लो, dy/dx इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर n × x की पावर n-1। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी करना पड़ेगा मुझे, क्या होगा dy/dx cos x, ठीक है। ये थोड़ा रफ कर देता हूँ इधर, dy/dx इक्वल टू, देखो अभी मैंने सिर्फ पावर को सॉल्व किया था, यहाँ पर चैन रूल के अकॉर्डिंग पहले पावर को सॉल्व करते हैं, तो मैंने पहले पावर को सॉल्व किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 × cos की पावर क्या है 4 - 1 बोले तो cos की पावर 3, यहाँ पे x भी था भाई, ठीक है, x। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x, तब ये बनेगा dy/dx इक्वल टू माइनस का -4 साइन x cos क्यू x। ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, ठीक है।